थैली में डाल के उस थैली का मुंह बांध के 8वें दिन सर इस पहाड़ से नीचे खाई में धकेला जाता था। सर महाराज के जमाने में वहाँ 32 मन सुवर्ण सोने का सिंहासन था। 1 मन यानी 40 किलो 1280 किलो का सोने का सिंहासन था। इसी रास्ते से छत्रपति शिवाजी महाराज हर सुबह जगदीश्वर टेम्पल का दर्शन के लिए इसी रास्ते जाते थे। राजमार्ग कहा जाता है क्योंकि सर रायगढ़ फोर्ट पे छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ हुई थी सर 3 अप्रैल 1680 में। और उनकी डेथ जहाँ हुई वो महरम देखने के लिए आगे जाने वाले हैं। लेकिन सर हम जिस जगह पर खड़े ये छत्रपति शिवाजी महाराज की असल समाधि है जहाँ उनको अग्नि दे दी गई। सर ये जगदीश्वर टेम्पल है और छत्रपति शिवाजी महाराज हर सुबह इसी जगह पर आके यहाँ का दर्शन लेके उनके दिन की शुरुआत करते हैं। सर हीरो जी ने इसके लिए 14 ईयर्स काम किया और 14 ईयर्स काम करने के बाद भी बख्शिश रूप में क्या मांगा तो सिर्फ और सिर्फ अपना एक नाम, और वो भी किधर, एक मंदिर की सीढ़ी में। यानी छत्रपति शिवाजी महाराज को कोई भी गुपित बातचीत करनी हो सर इसके अंदर एक 10 बाय 12 की रूम है। महाराज अंदर जाकर बातचीत किया करते थे और उन्होंने सर किसी भी गांव से किसी भी किले से अगर कोई भी गुप्त खबर लाई हो तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले वो खबर या नीचे आकर महाराज तक पहुंचाते थे, इसलिए इसको खलबत खाना जाता है। ये खलबत खाना है और ये रूम अभी हम अंदर जाकर देखने वाले। तो दोस्तों कैसे हो आप सब, तो स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल बियर्ड विलन व्लॉग्स में और इस वीडियो के पार्ट 2 में। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां पर जाएं और वीडियो का पहला पार्ट देखें। और तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं और सीधा ले चलते हैं आपको वीडियो के पार्ट 2 में। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ। तो चलिए करते हैं फिर आज का वीडियो यहाँ से शुरू। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। सर देखो अभी हम जिस पहाड़ पर खड़े हैं उसको कहा जाता है टकमक टोक यानी पनिशमेंट पॉइंट। यानी 350 साल पहले अगर किसी भी क्षेत्र में कोई गुनाह किया तो उसको 7 दिन तक सर हम किले के अंदर जाने के बाद उस टाइम का जेल देखने वाले 7 दिन से उसे अंदर डाल के रखते थे। अगर उसने उसका गुनाह 8वें दिन कबूल नहीं किया तो उसको वहां से 8वें दिन बाहर निकाल के एक थैली में डाल के उस थैली का मुंह बांध के 8वें दिन सर इस पहाड़ से नीचे खाई में धकेला जाता था। इसलिए उसको टकमक टोक अथवा पनिशमेंट पॉइंट कहा जाए, तत्काल शिक्षा। लेकिन सर धकेलने का काम पेशवों ने किया। छत्रपति शिवाजी महाराज सर इस किले पर 10 साल रहे लेकिन कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने किसी को भी इस पहाड़ से नीचे फेंका नहीं है। लेकिन सर छत्रपति संभाजी महाराज ने किसी को भी छोड़ा नहीं है। जो उनके दरबार में गलती करे उसको यहाँ से सजा होती थी और महाराज ने बहुत सारे छत्रपति संभाजी महाराज ने बहुत सारे लोगों यहाँ से फेंक दिया है। इसको टकमक टोक अथवा पनिशमेंट पॉइंट कहा जाता है। ये किले का सबसे बड़ा ऊंचा कड़ा जिसको टकमक कड़ा अथवा टकमक पॉइंट कहा जाता है। और इसको टकमक नाम देने का रीजन भी ये है कि अब यहाँ आने के बाद ये नीचे वाले बादल और ये सब और सह्याद्री माउंटेन रेंज आप देख रहे हो, ये देखने का आप टकमक देख सकते हो, इसलिए इसको टकमक टोक पॉइंट के नाम से जाना जाता है। सर ये टकमक टोक पहाड़ है। छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि की तरफ जा रहे हैं, जिस रास्ते से जा रहे हैं राजमार्ग कहा जाता है क्योंकि इसी रास्ते से छत्रपति शिवाजी महाराज हर सुबह जगदीश्वर टेम्पल का दर्शन के लिए इसी रास्ते जाते हैं, इसको राजमार्ग कहा जाता है। इस राजमार्ग से जाते वक्त आपको दोनों तरफ से ऐसे कुछ चबूतरे नजर आएंगे। सर ये चबूतरे 350 साल पहले इस किले के ऊपर जो लोग रहते थे, क्योंकि सर 350 साल पहले इसके ऊपर लगभग 3,500 लोगों की बस्ती थी और उन लोगों के जो घर थे वो इस जगह पर थे और ये सब चबूतरे आपको यहाँ नजर आएंगे। लेकिन ये जो चबूतरे ये कुछ साल पहले सर सब मिट्टी के अंदर गड़ चुके थे, लेकिन इसका एक्सकेवेशन का काम जो है वो भारतीय पुरातत्व विभाग उनके तरफ से किया गया और आज ये चबूतरे आपको अच्छी तरह से नजर आ रहे हैं। आज भी सर ऐसे बहुत से चबूतरे मिट्टी के अंदर गड़ चुके हैं और इसे एक्सकेवेशन का बहुत अच्छी तरह से भारतीय पुरातत्व विभाग इस रायगढ़ फोर्ट पे चला रही है। और अभी जो चल रहा है फिलहाल वो देखो सामने जो चबूतरे देखे ना सर, अभी इसी साल उसका एक्सकेवेशन हुआ है, जो इस साल काम चल रहा है। अभी बारिश के मौसम से काम स्टॉप किया है लेकिन बारिश खत्म होने के बाद फिर से वो अच्छे से वो पूरा काम चालू करेंगे। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। सर देखो अभी हम इस किले के सबसे ऊंची जगह पर आए हैं क्योंकि इस जगह पर बना है मंदिर और ये सर जगदीश्वर मंदिर है, शंकर महादेव जी का मंदिर है। छत्रपति शिवाजी महाराज हर सुबह हम जिस रास्ते सर उसी रास्ते से आकर हर रोज इस मंदिर का दर्शन ले लिया करते। सर अब आप इस मंदिर का आकार देखो, अगर हमने दूर से देखा तो सर इसका आकार मस्जिद जैसा दिखता है लेकिन असल में मस्जिद नहीं। इसका आकार मस्जिद देने का कारण ऐसा है कि देखो छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने में कोई भी अगर मुगल आक्रमण के लिए आता है तो हमारे हिंदू मंदिर जब जब वो रास्ते में दिखे वो तोड़ देता था। और एक बार अगर हमारा अगर मंदिर तोड़ भी दिया तो हमारे उधर जो सैनिक सिपाही लोग थे वो शांत नहीं बैठते थे। वो भले 5-50 हो और उनके पास अगर लाखों की भी फौज हो तो 5-50 लोग भी उस लाखों के फौज पे टूट पड़ते थे। लेकिन इसमें क्या होता था कि नुकसान हमारा हो जाता था, हमारे लोग मारे जाते थे। लेकिन ये रुकने का जैसे महाराज ने सोचा तो महाराज ने क्या किया, उस मंदिर का आकार ही वैसा किया मस्जिद की तरह, क्योंकि उनको लगना चाहिए हमारा मस्जिद है। क्योंकि देखो हमारे हिंदू धर्म में किधर भी लिखित हुआ नहीं है कि हमारा मंदिर को एक ही आकार में एक ही स्ट्रक्चर में होना चाहिए, हमारे मंदिर तो विभिन्न आकार में। महाराज ने उसका आकार वैसा किया लेकिन असल में वो शंकर महादेव का मंदिर है। अंदर शंकर महादेव जी की पिंड है, नंदी महादेव है सामने और अंदर हनुमान जी की मूर्ति भी है। ये शंकर महादेव का मंदिर है, जगदीश्वर टेम्पल है।
और छत्रपति शिवाजी महाराज शंकर महादेव के भक्त थे और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज हर सुबह या दर्शन के लिए आते थे और यही से ही उनके दिन की शुरुआत होती है। और इसी की वजह से इस टेम्पल के सामने ही हम उनकी समाधि देखेंगे जहां उनको अग्नि दे दी गई है, वो हम अंदर जाके देखने वाले। तो देखो सर, ये जगदीश्वर टेम्पल है, ये शंकर महादेव का टेम्पल है। और अभी हमने मंदिर के अंदर एंटर की सर, लेकिन वो बैक साइड से की सर। मंदिर की जो फ्रंट एंट्री थी वो यहाँ से थी, ये सामने की फ्रंट साइड पूर्व दिशा ये है और इसके सामने महाराज की समाधि हमको हम नजर आएंगी। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का उस टाइम का सबसे पहली, मतलब ये फोर्ट की सबसे पहली इमारत और सबसे ऊंची इमारत ये है जिसको जगदीश्वर टेम्पल के नाम से जाना जाता है। और अभी हम अंदर जाके देखेंगे, अब आज अंदर भी पिंड हमको नजर आएगी। सर, ये जगदीश्वर टेम्पल है और छत्रपति शिवाजी महाराज हर सुबह इसी जगह पर आके यहाँ का दर्शन लेके उनके दिन की शुरुआत करते थे। ये जगदीश्वर टेम्पल है, छत्रपति शिवाजी महाराज शंकर महाराज जी के भक्त थे और इसी के कारण उनकी दिन की शुरुआत भी यही से होती थी। आप महाराज के किसी भी किले पे जाओ, आपको शंकर महादेव के पिंड हर एक फोर्ट पे, हर एक किले पर नजर आएगी। छत्रपति शिवाजी महाराज शंकर महाराज जी के भक्त थे। हर हर महादेव। सर देखो, अभी हम किले के बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर आए हैं, क्योंकि सर रायगढ़ फोर्ट पे छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ हुई थी सर 3 अप्रैल 1680 में। और उनकी डेथ जहाँ हुई वो महल हम देखने के लिए आगे जाने वाले हैं। लेकिन सर हम जिस जगह पर खड़े, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की सर समाधि है जहाँ उनको अग्नि दे दी गई थी। और समाधि देखने के लिए हम यहाँ आए, किले की बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और इसी जगह पर उनको अग्नि दे दी गई थी। समाधि हम देखेंगे सर, समाधि और टेम्पल इसके बीच में देखो एक छोटा सा गेट भी है। इस किले के सर आर्किटेक्ट थे हिरोजी इंदुलकर, जिन्होंने पूरा किला 14 ईयर्स में बनवाया था। काम पूरा हुआ, राजतिलक हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हर एक सरदार को, हर एक सिपाही को कुछ ना कुछ बख्शे देना शुरू किया। वो हिरोजी इंदुलकर के पास जाते उनको कहते हैं कि हिरोजी, आपने इस किले का 14 ईयर्स में काम किया है, आपको बख्शिश रूप में क्या चाहिए? तो हिरोजी इंदुलकर कहते हैं कि महाराज मुझे ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ मुझे मेरा एक नाम, मेरे नाम की एक प्लेट, मेरे नाम की एक सीढ़ी, मतलब एक पत्थर, एक सीढ़ी में लिखने की इजाजत दे दो जिसमें अक्षर है कि सेवे के ठाई तत्पर हिरोजी इंदुलकर। से हिरोजी ने इस किले का 14 ईयर्स काम किया और 14 ईयर्स काम करने के बाद भी बख्शिश रूप में क्या मांगा? तो सिर्फ और सिर्फ अपना एक नाम, और वो भी किधर? एक मंदिर की सीढ़ी में। अगर उन्हें उनका नाम ही लिखना था तो हमने सर, हम पैदल आए, हम किले का मेन गेट सर महाद्वार देखा, उसके ऊपर लिख देते सर। किले के अंदर एक बड़ा सा गेट है नगार खाना, उसके ऊपर लिख देते। लेकिन एक मंदिर के सीढ़ी में क्यों? ऐसे जब महाराज को पूछते तो हिरोजी इंदुलकर कहते कि महाराज, आप जब भी इस जगदीश्वर टेम्पल के दर्शन के लिए आओगे तभी आपके चरण का स्पर्श मेरे नतमस्तक होना चाहिए, आपकी चरण की धूल मेरे माथे लगनी चाहिए, इसलिए मैं मेरा नाम इस मंदिर के सीढ़ी में लिखना चाहता हूँ। उस टाइम जो लोग थे महाराज जैसे थे, महाराज उन लोगों के जैसे, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। इसलिए कहा जाता है कि घासल्या विना धारणे तलवारीच्या पातीला, और घासल्या विना धारणे त्या तलवारीच्या पातीला, आणि शिवचरित्राशिवाय अर्थ नाही महाराष्ट्राच्या काळामध्ये। अभी हम सर अंदर जाकर वो नेम प्लेट और छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि देखेंगे और फिर यहाँ से हम बाले किला देखने के लिए अंदर जाने वाले। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। आइए, ये है वो मंदिर की सीढ़ी जहाँ पर हिरोजी इंदुलकर जी ने अपना नाम लिखवाने को कहा था, और ये सामने उनका नाम लिखा हुआ है। और ये है जगदीश्वर टेम्पल का मुख्य द्वार। यहाँ से होते हुए महाराज रोज मंदिर में जाते थे, और ये रही उनकी समाधि और ये मंदिर का मुख्य गेट। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की सर समाधि है जहाँ उनको अग्नि दे दी गई और इसी जगह पर उनकी समाधि बनी है। सर देखो, अभी हम किला घूम रहे हैं और बारिश बढ़ गई है, तो अभी हम जहाँ खड़े हैं सर, इसको कहा जाता है बाजार पेट। 350 साल पुरानी बाजार है, इसको मार्केट प्लेस के नाम से जाना जाता है। अगर आप यहाँ देखोगे तो सर यहाँ दाई तरफ 21 और बाई तरफ 22, सर टोटल है 43 दुकान है। सर आप दुकान देखो जमीन से ऊपर है, क्योंकि 350 साल पहले जो पुरुष थे, मेल्स थे, वो घोड़े पर बैठकर बाजार करते थे, और महिलाएं थी वो पालकी में बैठकर, इसलिए दुकान क्या है जमीन से ऊपर है। सर बाजार की रचना ऐसी थी कि आगे दुकान, पीछे मकान और बीच में स्टोर रूम, ऐसे बाजार पेट की रचना थी। सर देखो अभी टोटल 43 दुकान है, दुकान की सीढ़ियां देखो दुकान के अंदर है, यार अतिक्रमण है। आज आप हमारे मार्केट में जाओ, दुकान के बाहर सीढ़ियां होती है अथवा सामान लगाया हुआ रहता है, लेकिन उस टाइम जो सीढ़ियां भी है वो भी दुकान के अंदर रहती थी, मतलब सब जो होता था वो कायदे से होता था।
एक बार हम अंदर जाकर दुकान देखेंगे। रचना ऐसी थी कि आगे दुकान, पीछे मकान और बीच में स्टोर रूम, ऐसी टोटल 43 दुकान है, सबकी रचना सेम है। सर देखो, आप ये जो सामने बड़ा ग्राउंड देख रहे हो सर, इस ग्राउंड को कहा जाता है होली ग्राउंड। जैसे आज हम हमारे गांव में हो सर होली जलाते हैं, होली में हम नारियल डालते हैं, वैसे 350 साल पहले इस ग्राउंड पर होली जलाया करते थे। सर हम नारियल डालते, नारियल जो लकड़ी से बाहर निकलते, लेकिन 350 साल पहले रायगढ़ फोर्ट की होली बहुत ही महत्वपूर्ण होली हुआ करती थी। सर महाराजा होली जलाते थे, होली में नारियल डालते थे। जो कोई योद्धा उस जलते हुए होली में से नारियल अपने हाथ से निकालेगा, उसको छत्रपति शिवाजी महाराज 1.25 किलो सोने का कड़ा और एक घोड़ा बख्शीश रूप में दे दिया करते थे। और उस जलते हुए होली में से नारियल छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज जब 2 साल के थे, तब से वो नारियल अपने हाथ से निकालते थे। इसलिए कहा जाता है कि वाघाच्या जबड्यात घालून हात मोजती दात ही समर्थ मराठीची जात। ये होली ग्राउंड है सर। अभी आप इस मूर्ति के ऊपर जो छत्र देख रहे हैं सर, ये छत्र 2 जून 2012 में सातार के उदयन राजा भोसले ऊपर का छत्र बिठाया। और अंदर जो मूर्ति है वो 1974 में गणेश पाड़कर उन्होंने मूर्ति बनवाई और इंदिरा गांधी जी के हस्ते ये मूर्ति सर अंदर बिठाई गई है। अभी हम महाराज के अंदर थ्रोन में भी महाराज की एक नई मूर्ति बिठाई है, जो छत्रपति संभाजी महाराज ने बिठाई। छत्रपति शिवाजी महाराज के 13वें वंशज कोल्हापुर के छत्रपति संभाजी महाराज ने अंदर थ्रोन में 2009 में सर एक नई मूर्ति बिठाई है। वो देखने के लिए हम यहाँ से अब अंदर जाने वाले, बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। सर देखो, अभी हम जो सामने गेट देख रहे हैं सर, इस गेट को कहा जाता है नगाड़ खाना। सर ये बाले किले का मेन गेट है। हमने सुबह जब पैदल आते तो मेन गेट देखा, वो किले का महाद्वार था। 350 साल पहले सर शाम को 5:30 बजने के बाद इसके ऊपर नगाड़े बजते थे, और यहाँ नगाड़े बजने के बाद किले का जो मेन द्वार हमने देखा महाद्वार, वो बंद हो जाता था। और एक बार अगर महाद्वार बंद हो जाता है तो किसी को ऊपर आने की इजाजत नहीं थी। इस तरह का स्ट्रिक्ट कानून था। इसको नगाड़ खाना कहा जाता है। और इस नगाड़ खाना देखने के बाद आपके सर मन में, आपके दिमाग के सामने बंबई का गेटअप में आया होगा। देखो सर, अंग्रेजों ने इसी को कॉपी किया, इसको देखकर बनाया। इसको नगाड़ खाना कहा जाता है। बाले किले का मेन गेट है। बाले किला यानी क्या, तो किले का जो मेन पार्ट होता है, किले में जो मेन किला होता है उसको बाले किला कहा जाता है। जो हम देखने के लिए यहाँ से शुरू करने वाले किले का मेन पार्ट, उसको बाले किला कहा जाता है। और ये नगाड़ खाना है। यहाँ से हम अंदर जाएंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज का जहाँ राजतिलक हुआ, राज्याभिषेक हुआ, वो जगह देखेंगे, महाराज का थ्रोन देखेंगे, और फिर हम बाकी का बाले किला देखेंगे। सर देखो, अभी हम इस किले के बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर आए हैं, क्योंकि सर 350 साल पहले इसी जगह पर छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक, राजतिलक हुआ था 6 जून 1674 में। सर 350 साल पहले यार राज्याभिषेक के लिए सर 6 से 7 हजार लोग उपस्थित थे। बहुत सारे राजे रजवाड़े आए थे, बहुत सारे लोग आए थे। और ये सब आने वाले लोगों के स्वागत के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज, अभी हमने जो गेट देखा सर नगाड़ खाना, उसके सामने 2 बड़े बड़े हाथी और 2 घोड़े सजा कर रखे थे। अब सब महाराज के राजतिलक को सर अंग्रेज सिपाही था, अंग्रेज वकील आया था, जिसका नाम था सर हेनरी ऑक्जेंटन। सर वो पैदल आया था, उसको पैदल आने में 6 से 7 घंटे लगे थे। ऊपर है, उसने देखा तो उस गेट के सामने उसको बड़े बड़े 2 हाथी नजर आए। तो उसने हाथी देखे, उस समय मन में ख्याल आया, मैं तो 2 पैर का आदमी, ये किला चढ़ते चढ़ते में इतना थक गया, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने इतने ऊंचाई पर इतने बड़े बड़े हाथी लाए कैसे। तो उसने उसका सवाल उसके साथ जो उनके ट्रांसलेटर थे नारायण शैनी, उनको पूछा। तो नारायण शैनी कहते कि हमसे ज्यादा होशियार तो आप ही हो, आपके सवाल का जवाब अब खुद ही ढूंढो। अब अंग्रेज वाला बोलने वाला आदमी, यहाँ के मराठी लोगों का आंसर देगा कौन? सर उसका आंसर किसी ने किया, तो उसने उसका सवाल खुद के डेल में लिख के रखा, और उसका जवाब आज के इतिहासकार देते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज इतने बुद्धिमान, चालाक और होशियार थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हाथी जब छोटे बच्चे थे तभी उनको पालकी में बिठाकर ऊपर लाया और उनका संगोपन इस किले के हाथी खाने में किया। इमेजिन करो, हाथी के छोटे बच्चे लाकर उनका बड़ा होने के बाद क्या इस्तेमाल करना है, वह हमारी राजा की दूरदृष्टि उस अंग्रेज को क्या समझ आएगा, महाराज ने हाथी लाए कैसे। सभी हमने महाराज की मूर्ति देखी, मूर्ति के ऊपर देखो छत्र है। सर उस छत्र को कहा जाता है मेघडंबरी। सर वो मेघडंबरी भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जी ने उन्होंने ऊपर की मेघडंबरी बिठाई। और अंदर जो मूर्ति है वो 6 जून 2009 में छत्रपति शिवाजी महाराज के 13वें वंशज कोल्हापुर के युवराज छत्रपति संभाजी राजे भोसले, उन्होंने अंदर की मूर्ति 6 जून 2009 में बिठाई है। सर महाराज के जमाने में वहां 32 मन सुवर्ण सोने का सिंहासन था। 1 मन यानी 40 किलो 1280 किलो का सोने का सिंहासन था। लेकिन 1689 में औरंगजेब का सरदार जुल्फिकार खान का जब उसने अटैक किया था, तब उसने सर पूरा तोड़ के वो लेके चला गया। सर महाराज का राजतिलक हुआ। राजतिलक होने के बाद सर या गुरुसुदा ने मोटी ललकारी घोषणा दी थी। घोषणा ऐसी थी कि महाराज प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कर्वतांश सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज योगिराज श्रीमंत श्री छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय। और इसी जगह पर उनका राज्याभिषेक राजतिलक हुआ था 6 जून 1674 में। तो देखो ये पूरा दरबार है, वो उस टाइम सर पूरा कवर था।
350 साल पहले सर कोई लाइट स्पीकर माइक कुछ भी नहीं थे। तो इमेजिन करो ये स्पीकर माइक नहीं थे, फिर भी महाराज का थ्रोन और ये गेट, इस दोनों के बीच का सर डिस्टेंस है 200 फीट से ज्यादा है। और यहाँ सर मैंने कहा कि राजतिलक के लिए 6 से 7 हजार लोग उपस्थित थे। तो इमेजिन करो उस टाइम लाइट नहीं था, स्पीकर नहीं था, फिर भी महाराज की आवाज इस पूरे दरबार में पहुंचती कैसी होगी सर। उस टाइम तो इकोसिस्टम ऐसा था कि एक बार अगर महाराज वहां से धीमा कुछ बोले ना सर, तो उनकी वो आवाज इस पूरे दरबार में क्लियरली पहुंचती थी। और दरबार में से अगर किसी भी व्यक्ति ने अगर कुछ भी कहा तो उस व्यक्ति की आवाज महाराज पहुंचती। इकोसिस्टम आज भी देख सकते हैं, लेकिन सर दरबार पूरा शांत होना होता है। आज भी अगर दरबार पूरा शांत हो और सर हमने सामने उस कोने से अगर मैं कोई भी कागज भी फाड़ी सर, उस कागज की आवाज भी महाराज के थ्रोन तक क्लियरली पहुंचती है, लेकिन दरबार पूरा शांत होना चाहिए। अभी ये मौसम अच्छा नहीं है, काम चल रहा है, लोगों की भीड़ भी ज्यादा है, इसके कारण ये हम प्रैक्टिकली हम देख नहीं सकते। अभी फिलहाल हम ये पूरा दरबार का ओवरव्यू करेंगे और फिर यहाँ से हम इसके पीछे की साइड यानी सचिवालय और मिनिस्टर ऑफिस से सब देखने के लिए यहाँ के पीछे जाएंगे। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। सर देखो अभी हम जिस बड़े चबूतरे पर खड़े हैं सर, इस चबूतरे को कहा जाता है सचिवालय यानी सेक्रेटरिएट पॉइंट। यानी छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके मिनिस्टर के साथ अगर कोई भी मीटिंग हो तो इधर उधर उसको सचिवालय कहा जाता है। और सर अगर महाराज को मिलने कहीं से अगर कोई राजा वगैरह कोई खास व्यक्ति और उनके साथ अगर कोई मीटिंग हो तो सर वो मीटिंग वो सामने और एक देखो छोटा चबूतरा उसके ऊपर होती थी, इसलिए उसको दीवाने खास अथवा दफ्तर खाना कहा जाता है। और जो दीवाने आम था राज वो अभी हम देख के हम सामने आए हैं। और बाजू में सब खिड़कियां सब वॉचिंग टावर्स पहरेदार लोग जो थे, जो सैनिक लोग थे, वो सब यहाँ खड़ा रह के पहरा देते थे। ये उनके लिए ये सब वॉचिंग टावर्स है। और अभी हम बाले किला घूम रहे हैं। बाले किला यानी क्या, किले का जो मेन पार्ट है वो हम घूम रहे हैं। जैसे कि हमने महाराज का दरबार देखा, थ्रोन देखा, और अभी हम सेक्रेटरिएट पॉइंट देखे, सचिवालय देखे, महाराज का दफ्तर खाना देखे। अभी हम उस टाइम का जो अंडरग्राउंड रूम थी जिसको खलबत खाना, चेंबर फॉर सीक्रेट डिस्कशन रूम कहा जाता है, वो देखने के लिए हम अभी यहाँ से अंदर जाएंगे। जो अंदर 10/12 की रूम है वो हम अंदर जाके देखेंगे। अभी हम जिस रूम के अंदर जाने वाले हैं इस रूम को कहा जाता है खलबत खाना यानी चेंबर फॉर सीक्रेट डिस्कशन पॉइंट। यानी छत्रपति शिवाजी महाराज को कोई भी गुपित बातचीत करनी हो सर, इसके अंदर एक 10/12 की रूम है, महाराज अंदर जाकर बातचीत किया करते थे। सर छत्रपति शिवाजी महाराज के गुप्त रहते, उनका नाम था बहिर्जी नाइक। बहिर्जी यानी बहुरूपी, जो हर एक प्रकार की वेशभूषा परिधान करके इस किले के ऊपर आते थे। और उन्होंने सर किसी भी गांव से किसी भी किले से अगर कोई भी गुप्त खबर लाई हो तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले वो खबर या नीचे आकर महाराज तक पहुंचाते थे, इसलिए इसको खलबत खाना जाता है। ये खलबत खाना है। और ये रूम अभी हम अंदर जाकर देखने वाले। आइए, हम कहते हैं कि दीवार को भी कान होते हैं, इसलिए सर जमीन के अंदर ये रूम बनाई गई है। ये सीक्रेट डिस्कशन पॉइंट है। और अगर आप यहाँ देखोगे तो पत्थर देखो किस लाइन से लगे हुए हैं। अभी हम आरसीसी का स्लैब डालते हैं सर, उस टाइम ये पत्थर में पत्थर मतलब जोड़ के ये सब बनाए गए हैं। ये सीक्रेट डिस्कशन पॉइंट है। और बहिर्जी नाइक सर इतने गुप्त थे कि उनके घर में खुद के पत्नी को मालूम नहीं था कि हमारे पति छत्रपति शिवाजी महाराज के काम दरबार में मतलब कौन सा काम कर रहा है। और ये सब गुप्तता इन्होंने तैयार की थी, वो थे बहिर्जी नाइक। अच्छा, मतलब कोई भी अगर जानकारी होती थी हाँ, तो कोई भी खबर, हाँ कोई भी अगर प्लान करना है और कोई भी गुप्त खबर उन्होंने लाई है किसी भी किले से किसी भी गांव से, तो वो खबर ले जाने के बाद यहाँ आने के बाद सबसे पहले महाराज तक वो यहाँ पहुंच जाते थे। हाँ, मतलब महाराज खुद आते थे खुद यहाँ सुनने के लिए आते थे और उनको यहाँ बताई जाती थी, क्योंकि हम कहते कि दीवार को भी कान होते हैं। इसलिए देखो जमीन के अंदर 10/12 की रूम बनाई गई है। और अभी सर आपने एक वेब सीरीज देखी होगी सीक्रेट ऑफ शिलेदार, उसका सर शूटिंग भी इसी जगह पर हुआ था। यस सर, जलते थे। ये देखो मशाल जब लगाने के लिए देखो ये जो चिन्ह बनाया ना, हाँ तेल डालने के लिए और बातें। हाँ, इसके ऊपर नहीं, वो अटकाव करने के लिए। अच्छा 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 अच्छा। ये देखो ऐसा बनाया है, इसमें मशाल वगैरह फिट की जाती थी। उस समय की टेक्नोलॉजी मतलब पत्थर जोड़ के छत को बनाया हुआ है ना। यस, पत्थर को जोड़ पत्थर के। इसके ऊपर देखो मिट्टी का बहुत बड़ा दबाव है। हाँ, ऊपर पूरा प्लेन है, पूरा प्लान। फिर भी ये डटे रहा है। आज 400 साल हो गए, 350-400 साल हो गए, फिर भी कुछ हुआ नहीं।